नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक हो जाने की संभावना है। सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विपक्षी दल बीजेपी से ज़्यादा अपने ही दल के सचिन पायलट से चुनौती मिलती रही है। आज मैं जिस बात को लेकर के चर्चा आपसे करने जा रहा हूं, उसको सुनकर शायद आप चौंक जाए, लेकिन राजनीति में कोई भी बात असंभव नहीं होती है। बीजेपी नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हो सकता है बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को हो सकता है बीजेपी इस बार टिकट न दे। साथ ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट ही नहीं करे बीजेपी। इस बात को लेकर के वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ये बात अब घूम रही है कि वो अपनी रणनीति किस तरह से बनाएंगी। माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हो सकता है कांग्रेस का दामन थाम ले। बात कुछ अटपटी है, लेकिन पहले ही मैं बता चुका हूं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक में जगदीश शेट्टार बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। शेट्टार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शेट्टार लिंगायत समुदाय को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बीजेपी ने शेट्टार को विधानसभा चुनाव में टिकट तक नहीं दिया। जब टिकट की घोषणा की गई तो उसमें जगदीश शेट्टार का नाम नहीं था, और यह बात सुनते ही वो लोगों के बीच में थे और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, और वो रोने लगी, क्योंकि शेट्टार बहुत पहले से बहुत छोटी सी उम्र से आरएसएस के सदस्य रहे हैं और बीजेपी से जुड़े रहे हैं। इतने लंबे समय तक बीजेपी में रहने के बावजूद एक पूर्व मुख्यमंत्री को टिकट न दे, यह सबसे गंभीर चिंता का विषय है। इसी तरह कर्नाटक के कद्दावर नेता लक्ष्मण सावदी एससी वर्ग से यानी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। इसी तरह कर्नाटक के कद्दावर नेता लक्ष्मण सावदी एससी वर्ग के नेहरू ओलेकर 3 बार की विधायक कुमार स्वामी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, और नतीजा यह हुआ कि वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिए। ये सभी नेता कांग्रेस में चले गए। माना जा रहा है कि कर्नाटक की कहानी राजस्थान में भी दोहराई जा सकती है। वसुंधरा राजे की मां, भाई सभी बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अभी विमानन मंत्री हैं, वो पहले कांग्रेस में थे, बाद में त्यागपत्र दे करके बीजेपी में शामिल हो गए, और वो अभी केंद्र में मंत्री हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट नहीं देती है, तो वह कांग्रेस में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जा सकती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का अशोक गहलोत के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। गहलोत सरकार को जब जब संकट में डाला सचिन पायलट ने, तब तक वसुंधरा राजे सिंधिया अप्रत्यक्ष रूप से
गहलोत सरकार को बचाया है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया गहलोत सरकार के लिए संकट मोचक बनी हुई है। बस इंतजार कीजिए और राजनीति का नाटक देखते रहिए। फिलहाल ये सारी बातें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे पर निर्भर करता है। अगर नतीजा बीजेपी के फेवर में गया, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत जाती है तो राजस्थान में खेल हो सकता है। अगर नहीं जीतती है तो फिर कुछ इंतजार आपको करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।